हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी एचपीसीएल की तरफ से एक न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में। किस तरह से आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन कैंडिडेट फॉर्म भर सकता है, सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल पर आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है एकदम से सही और ऑथेंटिक बताई जाती है। कोई फेक, कोई फर्जी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं बताई जाती है। आपने यूट्यूब पर बहुत चैनल देखे होंगे जहाँ पर फर्जी इन्फॉर्मेशन, फर्जी वैकेंसी आपको बता दी जाती हैं केवल व्यू के लिए, लेकिन यहाँ पर आपको वैकेंसी बताई जाती है, उसके साथ साथ आपको फॉर्म भी भर के बताया जाता है कि आपको फॉर्म कैसे भरना है इस वैकेंसी का। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हो। साथ ही टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। और एक बात बता दूं कि इसके एप्लीकेशन फॉर्म की लिंक और इसकी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का लिंक जो है मैंने टेलीग्राम पर ही शेयर कर दिया है। ठीक है, यहाँ से क्लिक करेंगे तो इसकी इन्फॉर्मेशन डिटेल भी एडवर्टाइजमेंट यहाँ से आप चेक कर पाएंगे। मैं इसका एडवर्टाइजमेंट आपको बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले आप वैकेंसी को देख लीजिएगा। इसकी जो वैकेंसी है वो 25 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट है, यानी आज से स्टार्ट हो चुके हैं। 25 मार्च तक आप लोग फॉर्म को फिल कर सकते हो। रोल अवेलेबल, अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो आप देख सकते हो इनमें से कोई सी भी ढेर सारी वैकेंसी आपको देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, जैसे ग्रेजुएट इंजीनियर, डिप्लोमा इंजीनियर, क्वालिटी कंट्रोल, फायर सेफ्टी, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, इंफॉर्मेशन सिस्टम, हिंदी ऑफिसर और जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। अगर आप एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट हैं तो सेफ्टी ऑफिसर, सेल्स, एचआर, लीगल, बायोफ्यूल, साइबर सिक्योरिटी, कंपनी सेक्रेटरी, प्रोजेक्ट्स है। ठीक है, पेट्रोकेमिकल, हिंदी ऑफिसर, एचएसएसई, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन और लीव ऑपरेशन। तो ये ढेर सारी वैकेंसी आपको देखने को यहाँ पर मिल जाती है। इसका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जब आप चेक करते हैं तो इसमें फ्रेंड्स यहाँ पर टोटल बताया गया है डिटेल में वैकेंसी के बारे में। यहाँ से इसकी डेट दी गई है कि 25 फरवरी से 25 मार्च तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पर पोजीशन के बारे में बताया गया है कि जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की पोस्ट है, उसके लिए कितनी सैलरी है, कितनी वैकेंसीज है, एज लिमिट क्या है। राइट, इसेंशियल क्वालिफिकेशन में जैसे बोला गया कि मिनिमम 3 और 4 रेगुलर ग्रेजुएशन आपके पास चाहिए। ठीक है, एक्सपेक्ट इंजीनियरिंग, यूजी, पीजी, मेडिसिन। मिनिमम अगर एक्सपीरियंस यहाँ पर चाहिए तो एक्सपीरियंस भी बताया गया है। अगर एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होगा तो यहाँ पर आप देखेंगे ये डैश बना हुआ है। जैसे यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट ऑफिसर, लीगल ऑफिसर, ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी वाले में 0 से 3 साल तक का 6 साल तक का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो आपको जो भी वैकेंसी देखनी है उस वैकेंसी को एक बार ही इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में चेक कर लेना कि कितनी कितनी किस पोस्ट के लिए वैकेंसी है, क्या सैलरी है, एज लिमिट क्या है, वो पूरा एक बार ही इसको चेकआउट कर लेना। उसके बाद ही यहाँ पर आपको फॉर्म फिल करना है। ठीक है, तो चलिएगा फॉर्म भर के बताता हूँ कि फॉर्म आपको किस तरह से फिल करना है। फॉर्म भरने की डायरेक्ट लिंक मैंने अपने टेलीग्राम पर आपको शेयर कर दिया है, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आप ईमेल आईडी, पासवर्ड डालेंगे, सिक्योरिटी कोड डालने के बाद साइन इन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो साइन अप फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा आपको टाइम देना है। यहाँ से रजिस्ट्रेशन पेज ओपन होता है। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम लिखना है, जो भी आपका फर्स्ट नेम है। ठीक है, यहाँ से कन्फर्म फर्स्ट नेम करेंगे। अगर आपको मिडिल नेम है तो मिडिल नेम लिखेंगे, कन्फर्म मिडिल नेम करेंगे। लास्ट नेम आपका जो है लास्ट नेम लिखेंगे और कन्फर्म लास्ट नेम करेंगे। सपोज अगर आपका केवल राम नाम है, ना कोई सरनेम है ना मिडिल नेम है, तो आप यहाँ पर फर्स्ट नेम में राम लिखेंगे और कन्फर्म में राम। इनको आप मिडिल और लास्ट को ब्लैंक छोड़ सकते हैं। आप जो भी नाम लिखेंगे आपका फुल नेम यहाँ पर ऑटोमेटिक लिख कर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है, कन्फर्म मोबाइल नंबर करना है। उसके बाद यहाँ से आपको वैलिड ईमेल आईडी लिखनी है और कन्फर्म ईमेल आईडी करनी है। जो भी ईमेल डालेंगे, यहाँ पर ग्रीन कलर में लिखा है क्लिक हेयर टू वेरीफाई ईमेल। आप जो भी ईमेल डालेंगे, ईमेल डालने के बाद क्लिक हेयर टू वेरीफाई ईमेल पर क्लिक करना है। आपकी ईमेल पर एक ओटीपी जाएगी, वो ओटीपी डाल करके आपको ईमेल वेरीफाई करनी है, इसलिए आपको वैलिड ईमेल आईडी डालनी रहेगी। उसके बाद यहाँ से ये सिक्योरिटी कोड डालेंगे और यहाँ से रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। जब आप अपना रजिस्ट्रेशन कर देते हो तो इस तरह का आपके सामने आएगा कि कॉन्ग्रेचुलेशन, योर रजिस्ट्रेशन इज डन सक्सेसफुली, प्लीज चेक योर ईमेल फॉर लॉग इन डिटेल। आपकी ईमेल पर रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड को भेज दिया गया है, जैसा कि यहाँ बताया गया है। ठीक है, यहाँ से आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको अपनी ईमेल आईडी देनी है, जो आपने अभी ईमेल आईडी डाली थी, और पासवर्ड आपकी ईमेल पर भेज दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से चेक करेंगे
और उसके बाद ये सिक्योरिटी कैप्चा डालेंगे और यहाँ से आप इसको साइन इन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जब आप इसे लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद आपके ईमेल पर एक OTP फिर से जाएगा। OTP डालकर इसको आपको यहाँ से वेरीफाई करना है। तो मेरी ईमेल पर मुझे OTP रिसीव हो चुकी है। यहाँ OTP डालेंगे, क्लिक हेयर टू वेरीफाई OTP पर क्लिक करूँगा। अब देखेंगे कि यहाँ से आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा। अभी एक्टिव में जितनी भी वैकेंसी रनिंग में होंगी वो ढेर सारी वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। जिस भी वैकेंसी के लिए आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं वो वैकेंसी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। मैंने आपको अभी बताया स्टार्टिंग में कि आप जिस भी वैकेंसी के लिए जाना चाहते हैं सबसे पहले आराम से इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन को रीड कर लें कि आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है वैकेंसी के सामने साफ साफ क्वालिफिकेशन दे रखी है। एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो एक्सपीरियंस देख लेना, नहीं है तो एक्सपीरियंस आपको नहीं देने की आवश्यकता है। लेकिन ध्यान रहे कि अगर एक्सपीरियंस हुआ तो आपको एक्सपीरियंस देना पड़ेगा, तो इसलिए आप आराम से वैकेंसी को चेक कर लें। यहाँ से ये ढेर सारी वैकेंसी यहाँ पर मिलेगी आपको। ये अभी प्रेजेंट टाइम में रनिंग में है। तो आप जिस भी वैकेंसी के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं उसके सामने आपको क्लिक हेयर टू अप्लाई पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ से आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होता है। सबसे पहले आपको यहाँ से अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी है, फिर कॉन्टैक्ट डिटेल है, क्वालिफिकेशन डिटेल है, ट्रेनिंग अगर आपने कहीं किया, कोई इंटर्नशिप है तो वो आपको बतानी है, बैंक डिटेल देनी है, फ़ोटो रिज्यूम अपलोड करना है। उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट प्रीव्यू करके सबमिट कर देना है। यहाँ से रजिस्ट्रेशन में आपने जो नाम दिया था वो नाम आ जाता है। आपके फादर हैं या कोई वुमेन कैंडिडेट फॉर्म भर रही है तो वो अपने फादर या फिर अपने स्पॉस यानी पति पत्नी का भी नाम दे सकते हैं। अगर कोई बॉय भर रहा है तो पत्नी का या फादर का नाम दे सकता है या अपनी पति का नाम दे सकते हैं। जैसा भी कंडीशन हो आप अपने अकॉर्डिंग फिल करिएगा, फादर या स्पॉस का नाम। यहाँ से आपको अपनी मदर का नाम देना है। यहाँ से आपको कैटेगरी फिल करनी है, जो भी आपकी कैटेगरी है। अगर आप जनरल पर सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ से आपसे कोई कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। बोला कि यू आर सेल द कंसिडर्ड अगेंस्ट द एलिजिबिलिटी पैरामीटर ऑफ अ रिजर्व। ठीक है, अगर आप मान लीजिएगा मैं यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म है एक रिजर्व कैटेगरी को लेकर के फॉर्म को फिल करके आपको बता देता हूँ। ठीक है, जिससे आप आसानी से आपको समझ आ पाए। यहाँ से आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, कास्ट या कम्युनिटी जो भी आपकी है वो डालनी है। यहाँ से आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, जो भी आपका जेंडर है। यहाँ बताना है कि अगर पर्सनल डिसेबिलिटी कैंडिडेट अगर आप हैं तो वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है और स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी यहाँ से आपको बतानी है। उसके बाद अगर आप हैंडीकैप कैंडिडेट हैं तो आपके पास एक यूनिक डिसेबिलिटी आईडी यानी UDID कार्ड होगा, वो आपको 18 डिजिट का नंबर यहाँ पर देना होगा। अगर आप नहीं है तो इस पर आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है, ब्लैंक इसी तरह से आपको छोड़ देना है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो सिंपली आपको नो पर क्लिक करना है। अगर आप जम्मू एंड कश्मीर के डोमिसाइल्ड हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो सिंपली नो करना है। यहाँ से आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है, जो भी आपकी जन्मतिथि है। तो मैं यहाँ से कोई भी एक जन्मतिथि सिलेक्ट कर लेता हूँ, राइट। तो आप अपनी मार्कशीट जो 10th की मार्कशीट में है उसी हिसाब से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को चूज़ करेंगे। यहाँ से प्लेस ऑफ बर्थ आप अपने प्लेस में, जैसे मान लो प्लेस ऑफ बर्थ का अपने गांव में है तो गांव का नाम दे सकते हो, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, जो भी आप देना चाहते हो प्लेस का नाम यहाँ पर दे देना। रिलीजन आपको सिलेक्ट करना है कि आप रिलीजन आपकी क्या है। यहाँ से आपको अपना पैन कार्ड नंबर देना है। यहाँ से आपको अपना आधार कार्ड नंबर देना होगा। उसके बाद टाइप ऑफ आईडी प्रूफ, आईडी प्रूफ में आपको कोई वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई गवर्नमेंट आईडी प्रूफ, यहाँ से कुछ भी एक आपको सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो मान लीजिएगा मैं यहाँ से वोटर आईडी सिलेक्ट करना है या गवर्नमेंट आईडी प्रूफ कोई आप सिलेक्ट करेंगे तो आईडी प्रूफ नंबर यहाँ से आपको देना है। अगर आप कोई वोटर आईडी सिलेक्ट करेंगे तो वोटर आईडी नंबर देना है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर अपनी सारी डिटेल देनी होगी। सिटीजन यहाँ से आपको इंडियन पर टिक करना होगा। मैरिटल स्टेटस बताना है कि आप मैरिड कैंडिडेट है कि अनमैरिड कैंडिडेट है, जो भी है वो यहाँ पर आपको बताना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आर यू द एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉय ऑफ HPCL के कोई पहले एम्प्लॉय अगर आप हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो सिंपली नो करना है। बोला गया है कि हैव यू द वर्क विद HPCL एज अ गेट, तो आपको अगर वर्किंग में है तो यस करेंगे, नहीं है तो सिंपली नो करना है। अगर आप यस करेंगे तो आपको ये सारी डिटेल देनी होगी। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से आपको वैलिडेट योर डिटेल पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ से आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल देनी है। कॉन्टैक्ट डिटेल में सबसे पहले आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस देना है। एड्रेस 1 में आपका गांव मोहल्ले का जो भी नाम है वो देना है। उसके बाद एड्रेस 2 में आप अपनी पोस्ट लिख सकते हो। एड्रेस 3 में आप अपनी तहसील है वो लिख सकते हो। यहाँ से आपको अपना पिन कोड लिखना है। उसके बाद यहाँ से आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट और स्टेट चूज़ करना होगा। ठीक है, तो ये सारी डिटेल आपको देनी है।
अगर आपका ये प्रेजेंट और ये परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको इस पर बॉक्स पर टिक करना है, ठीक है, इस तरह से। अगर ये दोनों एड्रेस अलग अलग हैं तो उस पर टिक नहीं करना है, दोनों एड्रेस आपको अलग अलग भर देने हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से आपको नेटिव स्टेट आपकी कौन सी है, वो नेटिव स्टेट यहाँ से आप लोग चूज़ करेंगे, जो भी आपकी नेटिव स्टेट है। उसके बाद नेटिव डिस्ट्रिक्ट क्या है, वो नेटिव डिस्ट्रिक्ट आपकी अपनी डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से नीचे आते हैं और यहाँ पर अगर आपके पास कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर कॉन्टैक्ट नंबर है तो वो दे देना है, नहीं तो इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हो। उसके बाद प्रिफर्ड सेंटर, आप कहाँ पर अपना सेंटर लेना चाहते हो, ठीक है, मतलब इसमें आप जब भी सिलेक्शन होगा तो आपका एक रिटन टेस्ट होगा, उस रिटन टेस्ट में आप कहाँ पर सेंटर लेना चाहते हो तो आप अपने अकॉर्डिंग सेंटर को भर दीजिएगा, ठीक है। तो आपको 3 सेंटर भरने हैं, 1 2 3, तीनों सेंटर भरने के बाद वैलिडेट योर डिटेल पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। जब भी आप कोई भी डिटेल फिल करने के बाद वैलिडेट करेंगे, हर वैलिडेट के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ से आपको अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करनी है। क्वालिफिकेशन डिटेल में सबसे पहले यहाँ पर सिलेक्ट में बोला जा रहा है कि जिस भी वैकेंसी के लिए आप फॉर्म फिल करेंगे, सपोज डेट यहाँ पर ढेर सारी वैकेंसी है, किसी भी वैकेंसी के लिए आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो सिंपली आपको यहाँ पर वैकेंसी जो आप सिलेक्ट करेंगे, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में वैकेंसी सिलेक्ट करी थी वो जेई वाली वैकेंसी सिलेक्ट करी थी, इंजीनियरिंग वाली, तो आप जिस भी वैकेंसी को सिलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिक वो अपनी क्वालिफिकेशन आपको बता देगा कि आपके पास क्वालिफिकेशन कौन सी है, ठीक है। तो आप यहाँ से अपनी डिग्री सिलेक्ट करेंगे जो भी है, ड्यूरेशन कितने साल का आपका कोर्स है वो यहाँ बताना है, टोटल कितनी परसेंटेज आई हुई है वो लिखनी है, परसेंटेज आपको पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक और लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि आपने कब एडमिशन लिया था, कब से स्टार्ट किया था और कब तक आपका पासिंग ईयर है। तो पासिंग ईयर जैसे मान लो 3 साल का कोई कोर्स है, मेरा कोर्स सपोज करिएगा कि 2016 में मैं पास आउट हो गया था, और मान लीजिए कोई यहाँ पर ले लीजिएगा कोई मंथ जो कि आपकी मार्कशीट पर लिखी होगी फाइनल आपने कब पास किया हुआ है, तो उसी हिसाब से आगे की 3 साल काउंट करके, अब जैसे मान लो मैंने 2016 में पास आउट किया है कि नॉर्मल सी बात है 2013 में मैंने एडमिशन लिया होगा, तो यहाँ से कोई अपने हिसाब से डेट को मंथ को सिलेक्ट कर लीजिएगा, और ये वाली जो लास्ट में पासिंग ईयर और पासिंग मंथ ये आपकी मार्कशीट पर होगा, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ से आप अपने कॉलेज का नाम लिखेंगे, जो भी आपके कॉलेज का नाम है, ठीक है। सपोज आपके यहाँ कॉलेज का नाम नहीं है तो अदर पर टिक करना है और यहाँ से कॉलेज का नाम आपको लिख देना है। ये डिटेल फिल करेंगे, यहाँ से आपको अपनी इंटरमीडिएट या आईटीआई मैट्रिकुलेशन जो भी डिटेल है वो दे दीजिएगा, तो इंटरमीडिएट की आप दे दीजिएगा। अगर आपने 10th उसके बाद यहाँ से आप अपनी आईटीआई की डिटेल है तो वो दे देना, 10th की डिटेल है तो वो यहाँ से आप दे देना। तो ये सारी आपको इस तरह से डिटेल देनी है। डिटेल देने के बाद नीचे आना है और यहाँ पर बोला गया है कि वेदर इन द फाइनल ईयर रिजल्ट अवेटेड, अगर आपने रिजल्ट आपका फाइनल ईयर का अवेटेड है, अभी पास नहीं है, तो आप यस पर टिक करेंगे और यहाँ एक्सपेक्टेड डेट बतानी कि आपका रिजल्ट कब डिक्लेयर हो सकता है। अगर आपका रिजल्ट आ चुका है, आप पास आउट हैं, तो नॉट एप्लीकेबल करेंगे। बोला गया है कि वेदर एडमिटेड परस्यूइंग हायर क्वालिफिकेशन, एडवर्टाइजमेंट में जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन मांगी गई है उसके अलावा आप कोई और हाईएस्ट एजुकेशन ले रहे हैं तो आप यस करेंगे और उस कोर्स का नाम देंगे, डेट ऑफ इनरोलमेंट, कब तक आप हायर क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर सकते हैं वो आपको बतानी है। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो सिंपली नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक करना होगा। हैव यू द ऑब्टेंड कंप्लीटेड डिग्री हायर एडवर्टाइजमेंट नंबर, अगर आपने जो भी एडवर्टाइजमेंट नंबर दी गई है क्वालिफिकेशन उसके अलावा कोई हायर डिग्री आपने क्वालिफाई कर रखी है तो यस करेंगे, उस डिग्री का नाम, कब इनरोलमेंट डेट और डेट ऑफ इशू ऑफ डिग्री, तो वो आपको बतानी है। नहीं किया तो सिंपली आपको नॉट एप्लीकेबल कर देना है, बाकी सभी ऑप्शन ब्लैंक छोड़ देने हैं। उसके बाद आपके पास अगर कोई भी एडिशनल जो है प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन कोई भी है तो वो टाइटल देना है और उसके बारे में यहाँ पर मेजर जो प्रोजेक्ट आपका रहेगा वो मेंशन करनी है डिटेल। तो ये सारी डिटेल लिखनी है और नहीं है तो सिंपली ब्लैंक छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ से आपको वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। अगर आपके पास कोई ट्रेनिंग या इंटर्नशिप है तो वो डिटेल आपको देनी है, जैसे ट्रेनिंग डिटेल देनी है, अगर कोई इंटर्नशिप डिटेल है तो वो आपको दे देनी है, ठीक है। कुछ भी है आपके पास, कहीं अगर पोजीशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे रही है कॉलेज क्लब कमेटी में तो वो आपको बतानी है, ठीक है। सर्टिफिकेशन है, एडिशनल कोई प्रोफेशनल अचीवमेंट है कि प्रोजेक्ट आपने कोई काम किया, हॉबी है, तो अगर आपके पास कोई भी डिटेल है तो वो आपको इनमें से दे देनी है। नहीं है तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, ब्लैंक इसको छोड़ देना है, ओके कर देना है, ठीक है। और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, ठीक है।
उसके बाद आती है आपकी बैंक डिटेल। ध्यान रखें अगर आप फॉर्म फिल करें तो आपके पास कोई बैंक अकाउंट होना मैंडेटरी है। यहाँ से आप अपना बैंक अकाउंट नंबर देंगे, कंफर्म बैंक अकाउंट करेंगे। यहाँ से आप अपना आईएफएससी नंबर देंगे बैंक का। आईएफएससी कोड आपकी बैंक की पासबुक पर फ्रंट पेज पर होगा लिखा हुआ, वो देते हैं तो बैंक का नाम और बैंक ब्रांच ऑटोमेटिक लिख कर आ जाएगी। ये डिटेल आप फिल करेंगे, उसके बाद इसको वैलिडेट योर डिटेल पर क्लिक करने के बाद सेव पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। सबसे पहले आपको अपना रिज्यूम या कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो वो अपलोड करना होगा। मैक्सिमम 5 MB से ज़्यादा की फाइल नहीं होनी चाहिए PDF फॉर्मेट में। उसके बाद यहाँ से आपको एक फ़ोटो अपलोड करना है अपना, मैक्सिमम 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, JPG या JPG फॉर्मेट में। उसके बाद यहाँ से आपको एक सिग्नेचर अपलोड करना है। 3 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको वैलिडेट करना है और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म प्रीव्यू के लिए बोलेगा। ऊपर आप अपनी सभी डिटेल को चेक कर लें। अभी तक आपने जितनी भी एप्लीकेशन फॉर्म में डिटेल दी थी वो सभी डिटेल आपको लगता है कि सही है तो आपको फाइनल सबमिट करना है। अगर आपको लगता है कि मेरे फॉर्म में मिस्टेक हो गई है, मैंने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, तो आपको बैक पर क्लिक करके अपनी इन्फॉर्मेशन को सही कर लेना है। अगर आपको लगता है सभी कुछ ठीक है तो इन सभी चारों बॉक्स पर आपको टिक करना है और यहाँ से आपको फाइनल सबमिट करना है। ओके पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ से आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस को पे करना होगा। जैसा कि यहाँ बताया गया है कि 1180 रुपये की फ़ीस है, इसे आपको पेमेंट करना होगा। ठीक है, क्लिक है टू मेक पेमेंट पर क्लिक करके आप अपना पेमेंट कंप्लीट करेंगे। अगर आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेना है तो यहाँ पर क्लिक करके क्लिक है टू प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करके प्रिंट आउट आप ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको आई एक्सेप्ट करना है, सबमिट पर क्लिक करना होगा। यहाँ से आपको पेमेंट कर देना है। जिस भी मोड से आप पेमेंट करना चाहते हैं उस मोड से आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको कुछ इस तरह से अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कंप्लीट करना है। इसके अलावा आपको लगता है कि भाई मेरे को यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है तो आप कमेंट कर सकते हो या फिर मुझसे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट हो सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। पेमेंट के लिए आप डेबिट कार्ड, SBI क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI या QR कोड के थ्रू करना चाहते हो तो UPI QR पर क्लिक करके आप QR स्कैन करके पेमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, तो सेम प्रोसेस है और बहुत सिंपल सा प्रोसेस